आज हम इस वीडियो के अंदर प्रैक्टिस सेट के कुछ क्वेश्चंस करने वाले हैं। हम जितने भी हमने अभी तक सीख लिया है वो सारे कॉन्सेप्ट यूज़ होने वाले हैं ताकि आप लोगों की अंडरस्टैंडिंग बने रहे। तो चलते हैं अपने स्क्रीन की तरफ, और स्क्रीन की तरफ जाने से पहले मैंने आपको लेक्चर 4 के अंदर डेटा टाइप्स के अंदर कुछ आपको सिखाया था, पढ़ाया था, जिसके अंदर वो थोड़ा पार्ट जो था वो थ्योरेटिकल हो गया। तो हम वो प्रैक्टिस सेट करने से पहले हम थोड़ा डेटा टाइप को रिवाइज करेंगे। कोडिंग के अंदर कोडिंग करेंगे, आपको थोड़ा कॉन्सेप्ट समझाएंगे, थोड़ा रिवीजन करेंगे, उसके बाद हम प्रैक्टिस सेट स्टार्ट करेंगे। तो चलिए चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। तो ये होने वाली है मेरी जावास्क्रिप्ट की 5th वीडियो। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन पे क्लिक कर लेना। तो चलिए शुरू करते हैं जावास्क्रिप्ट की सीरीज को। लेट्स गेट स्टार्टेड। तो आ चुके हैं, ये हमारा होने वाला है लेक्चर 5, और देख सकते हैं हम आप पहुंच चुके हैं अपने लेक्चर 5 की तरफ। सो वेल, हमने लेक्चर 4 के अंदर में डेटा टाइप्स के बारे में पढ़े थे, डेटा टाइप्स कितने टाइप्स के होते हैं, और हमने कुछ थ्योरी वगैरह भी सारी पढ़ ली थी, और कुछ कोडिंग भी हमने कर ली थी, लेकिन ज़्यादा नहीं करी थी। तो इस चैप्टर जो लेक्चर 5 की तरफ बढ़ने से पहले, तो ये जो चैप्टर 5 होने वाला है वो हमारा होने वाला है प्रैक्टिस सेट। और प्रैक्टिस सेट से आगे बढ़ने के से पहले हम जो है हम थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं अपने डेटा टाइप्स को। तो चलिए पहले सबसे पहले रिवीजन कर लेते हैं एक बार हमने क्या पढ़ा था डेटा टाइप्स के अंदर। तो मैं एक ही बार में सारे जो भी हैं डेटा टाइप्स को एक बार ही इंप्लीमेंट कर देता हूँ, ताकि आपको बार बार कोड लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। फटाफट से क्विक रिवीजन ले लेते हैं थोड़ा सा कोड करके। तो जी, ये होने वाला है हमारा रिवीजन होने वाला है डेटा टाइप्स का। तो ये है हमारा डेटा टाइप्स का हम रिवीजन करने वाले हैं। सो वेल, हमने पहले के जो चैप्टर्स थे, यानी लेक्चर 4 था, उसके अंदर हमने पढ़ा था कि नल क्या होता है, ट्रू क्या होता है, बिग इंट क्या होता है, स्ट्रिंग, सिंबल, अनडिफाइंड, और ये सारी चीज़ें पढ़ी थी। तो वेल, सबसे पहले उनको रिव्यू कर देता हूँ। अगर मैं इनको लिख दूँ, लेट मैं ए ले लेता हूँ। मान लीजिए मैंने लेट ए ले लिया, जिसको मैं 900 एक नाम दे देता हूँ। मान लो मैं लेट बी देता था, जिसको मैं एक नल प्रिंट कर देता हूँ। ओके, मैं फटाफट से जल्दी में आपको दिखाने की कोशिश करूँगा, आपका टाइम वेस्ट नहीं करना। मैं रिवीजन कर रहे हैं फटाफट, और इसमें मेरे हिसाब से आपके लिए काफ़ी अच्छा हो जाएगा हम रिवीजन करते हैं। तो हमने ले लिया इसके अंदर एक नंबर ले लिया, और साथ में हमने एक बी को नल बना लिया, और इसको हम ट्रू बना लेते हैं। और मान लीजिए मैंने लेट डी ले लिया, इसको हम लेट इस डी को जो है हम बना लेते हैं, आपका बिग इंट बना लेते हैं, बिग इंट बना लेते हैं। और मैं इसके अंदर एक कुछ नंबर इसमें जो है ऐड कर लिया। मान लीजिए मैंने 500 डाल दिया इसके अंदर, और मैं लेट ले लेता हूँ, ई ले लेता हूँ, जिसके अंदर हम कर देते हैं मान लो अपने स्ट्रिंग के अंदर अपना नाम डाल देता हूँ। फिर हम आगे बढ़ते हैं, लेट ई एफ ले लेते हैं, और एफ के अंदर मैं एक सिंबल ले लेता हूँ, सिंबल, और मैं इसके अंदर कुछ भी चीज़ लाइक, अरे ये क्या हो गया, रीसेट माई नोट, ओके, सब कुछ सही है। तो अरे ये क्या हो गया, एक बार मैं इसको, ओके, शायद वो कुछ गड़बड़ हो गई, चलो दोबारा लिख लेते हैं। तो लेट हमने ए 900 लिया, बी हमने नल ले लिया, सी हमने ट्रू ले लिया, और ए बी सी डी को हम ले लेते हैं बिग इंट ले लेते हैं। ये हमारा हो जाता है बिग इंट हो गया। और मैं इस बिग इंट के लिए मैं इसको यहाँ पे लिख देता हूँ अपना 500 ही लिया था मैंने, 500 ले लेता हूँ। उसके बाद हम क्या कहते हैं, बी सी डी ई ले लेते हैं। फिर मैं एक बार ई लेट एफ ले लेते हैं। उसके बाद हम एफ ले लो, फिर हम ले लेते हैं लेट, फिर मैं इसको एक बार डिफाइन ही कर देता हूँ। तो लेट ई मैंने ले लिया, इसका नाम देता हूँ सिंबल, SYMBOL सिंबल। और इसके बाद हम दे देते हैं आई एम नाइस बॉय। तो मैं इसका इस तरह से कुछ नाम रख देता हूँ, आई एम नाइस बॉय, मैंने सिंबल ले दिया। उसके बाद मैं यहाँ पर एफ दे के मैं यहाँ पर लिख देता हूँ अनडिफाइंड, ठीक है, अनडिफाइंड इसका रख देता हूँ मैं, ठीक है। तो मैं इसको एक बार
ठीक है, तो मैंने ये अनडिफाइंड दे दिया। तो अब हम देख सकते हैं मैंने लिया 900 नल ट्रू बिग इंट सिंबल अनडिफाइंड। तो जो मैंने ट्रू लिखा है ना वो अपनी तरह से बूलियन का काम कर रहा है। तो पहले हम इसको एक बार आपको कंसोल करके दिखाता हूँ, कंसोल डॉट लॉग, और मैं इन सभी चीज़ों को जो है प्रिंट कर देता हूँ, जैसे कि ए है, बी है, सी है, डी है, ई है, एफ भी है, और आई थिंक और कुछ इसमें बचा नहीं है। और हाँ, इसमें अपना नाम भी लिख ही देता हूँ, इसमें ए बी सी डी ई एफ, और मैं जी में ले लेता हूँ लाइक लेटर। मैं यहाँ पे जी लिख देता हूँ, जिसके अंदर मैं अपना नाम लिख देता हूँ एफ ए आई, जो कि स्ट्रिंग के अंदर आ जाएगा। ओके, अब मैं इसके अंदर मैं जी भी जो है प्रिंट करवा ही देता हूँ। ठीक है, अब हम इसको सबको रन करा के देखते हैं, तो देखते हैं क्या होता है। तो देखिए बिल्कुल ही एरर आ चुका है। अभी क्यों आया है? कुछ ना कुछ गड़बड़ हुई है। तो अभी हम इसको देख लेते हैं क्या गड़बड़ हुई है, दोबारा रन करके देखते हैं। तो जैसे कि हमने देख सकते हैं कि मैंने सभी को लिख दिया सारे डेटा टाइप्स को, और मैंने इनको रन कर दिया। तो देख सकते हैं जैसे मैंने लेट ए लिया तो देखिए 900 प्रिंट हो गया, और मैंने बी लिया तो नल प्रिंट हो गया, और यहाँ मैंने ट्रू लिखा तो ट्रू भी प्रिंट हो गया। और देख सकते हैं मैंने बिग इंट लिया तो यानी मीन्स 500 प्रिंट हो गया। और अगर मैं लेट ई लेता हूँ तो मैंने ई को जो अनडिफाइंड जो मैंने इसको डिक्लेयर किया था तो ये बिल्कुल ही अनडिफाइंड हो गया, और स्ट्रिंग में मैंने अपना नाम लिखा था फैज़ान, तो ये वहाँ जाके प्रिंट हो गया। तो इस टाइप से ये जितनी भी चीज़ होती है ना, हमारे सारे के सारे जावास्क्रिप्ट के अंदर डेटा टाइप प्रिमिटिव डेटा टाइप्स होते हैं जो कि ये काम करते हैं। अगर मैं आप बिग इंट की बात करूँ, मान लो अगर बिग इंट के अंदर मैं 500 के अंदर, बिग इंट बेसिकली यूज़ क्यों किया जाता है? बिग इंट जब यूज़ किया जाता है आपको कोई नंबर आपको इंक्रीज़ करना हो। मान लीजिए मुझे 500 के अंदर 50 यानी 10 नंबर मुझे इंक्रीज़ करना है, तो मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पर जाके 10 लिख दूँगा, और फिर से आप यहाँ देखो देख सकते हैं यहाँ पर 500 है। अब जैसे ही मैंने यहाँ पर प्लस करके मैंने 10 इसमें ऐड किया यानी इंक्रीज़ किया, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे जो है 510 यहाँ पर इस तरह से आगे बढ़ जाएगा। तो इस तरह से आप जो है इंक्रीमेंट कर सकते हो। तो ये बिग एंड इसलिए काम में आता है। अनडिफाइंड का मतलब होता है जब आपको खुद को ही पता है कि कुछ नहीं है, तो वहाँ पर आप अनडिफाइंड का जो है डिक्लेयर करवा सकते हो। ये सिर्फ नॉर्मली इंटीजर टाइप होता है, सिर्फ आपने 900 नल जब आप प्रिंट करवाते हो, जब आपको खुद को पता है कि नल कुछ भी नहीं है, तब हम नल प्रिंट करवाते हैं। तो ये तो थे हमारे प्रिमिटिव डेटा टाइप्स के बारे में। तो आइए साथ में इसके अंदर अपने फटाफट से एक ऑब्जेक्ट के बारे में बात कर लेते हैं कि हमने डेटा टाइप्स के अंदर बात करे थे, हमारे दो टाइप होते हैं, प्रिमिटिव और नॉन प्रिमिटिव, जिसमें नॉन प्रिमिटिव में आते हैं ऑब्जेक्ट। तो हम बात कर लेते हैं ऑब्जेक्ट्स क्या होते हैं। अब ऑब्जेक्ट जो होते हैं एक तरह के मैपिंग का काम करते हैं। अब कलेक्शन ऑफ इन्फॉर्मेशन होता है, यानी कि ऑब्जेक्ट्स बनाते हैं और उस ऑब्जेक्ट की जितनी भी इन्फॉर्मेशन होती है वो सारी की सारी भी एक ऑब्जेक्ट्स में डाल देते हैं। मान लो कि एक बॉक्स है, एक बॉक्स बनाया और उस बॉक्स के अंदर अपने सारा सामान रखते हो, लाइक आप उसमें कीबोर्ड रख देते हो, माउस रख देते हो, छोटे छोटे आपकी पेन ड्राइव रख देते हो, ये छोटे छोटे आपके सामान होते हैं वो आप उसके अंदर रख देते हो। ऑब्जेक्ट जो है उसी तरह से काम करता है। तो मान लीजिए अगर मैं यहाँ पर कॉन्स्ट करवाऊँ, अगर मैं यहाँ कॉन्स्ट लिख के और कुछ आइटम्स मैं यहाँ पर प्रिंट करवाना चाहता हूँ, तो कैसे करूँगा? जैसे कि मैंने कॉन्स्ट बनाया और यहाँ पर कुछ आइटम्स मैंने यहाँ पर प्रिंट करवाना चाहता हूँ। तो मान लीजिए जैसे कि मैंने अपना नाम लिखा, जैसे कि फैज़ान जी से मैंने अपना नाम लिखा और मैं इसके अंदर मैं इसको ट्रू प्रिंट करवा देता हूँ। मान लीजिए मैंने इसके अंदर आप डबल कोट सिंगल कोट कुछ भी यूज़ कर सकते हो, उससे फ़र्क नहीं पड़ता। इसके बाद आप शुभम प्रिंट करवा सकते हो और मैं इस शुभम को जो है फॉल्स प्रिंट करवा देता हूँ। और इसके बाद मैं आलोक ले लेता हूँ, आलोक को मैं जो है प्रिंट करवा देता हूँ 90। और इसके बाद एक चीज़ और है, आप जब भी ऑब्जेक्ट्स में चीज़ों को जब डिक्लेयर करते हो ना, तो ये कॉलम नहीं ये वाला लगाया करो कॉमा, क्योंकि सारी चीज़ें हम मैपिंग की, इसको मैपिंग भी बोलते हैं। अगर हम पाइथन अगर आप पढ़ रहे हो या फिर आप पाइथन पढ़कर आए हो तो इसको हम डिक्शनरी भी बोलते हैं। तो हम डिक्शनरी भी इसको बोल सकते हैं, लेकिन अभी हम पाइथन नहीं पढ़ रहे हैं, हम जावास्क्रिप्ट पढ़ रहे हैं, तो अब इसको मैपिंग या फिर बंच ऑफ इन्फॉर्मेशन आप इसमें कलेक्ट करके इसमें वो भी लिख सकते हो। और अगर हमें क्लास लिखनी है तो क्लास भी लिख सकते हो आप, एक स्ट्रिंग के अंदर जो है आप क्लास बना के आप इसके अंदर रख सकते हो। मान लो कि 4th क्लास में कोई बच्चा है, उसका ही हमने डेटा बना दिया। अब मान लो मुझे इन सब चीज़ों को एक्सेस करना है, जो भी मेरे ऑब्जेक्ट के अंदर जो चीज़ें डली मुझे एक्सेस करने के लिए मैं क्या करूँगा, कंसोल डॉट लॉग करूँगा। और कंसोल डॉट लॉग करने के बाद मैं लिखूँगा जो मेरे आइटम है, मैंने उसका नाम लिखा। और आइटम के बाद मुझे क्या चीज़ एक्सेस करना है, मान लो मुझे मेरा नाम एक्सेस करना है, क्या मेरा नाम इसमें है?
तो अब मैं इसको जो है एक बार आपको प्रिंट करके दिखाता हूँ। तो यहाँ पर एक एरर आया है छोटा सा, यहाँ पर क्यों आया है, यहाँ पर अपन इसको भी कोमा लगा देते हैं। ठीक है, तो अभी हम क्या करते हैं, इसमें क्लास को थोड़ी देर के लिए हटा देते हैं। इसको कुछ क्लास से कुछ दिक्कत हो रही है, तो इसका कुछ आंकड़ा चल रहा होगा। तो देख सकते हैं हमारा जो है चल चुका है। जैसे ही मैंने ऑब्जेक्ट के अंदर मैंने एक आइटम्स बनाया और मैंने क्या प्रिंट करवाया, फैज़ान। तो जैसे ही मैंने फैज़ान ने इस कंसोल डॉट आइटम के अंदर फैज़ान प्रिंट करवाया, तो देख सकते हैं ट्रू आ गया यहाँ पे। अगर मैं यहाँ पर मैं अपनी इसकी जगह पे अगर मैं आलोक लिखूँ, ALOK आलोक लिखूँ, तो देखिए क्या आता है, तो एक 90 आ जाएगा वहाँ पे प्रिंट हुआ हुआ, देख सकते हैं। तो देखिए 90 आ गया। अगर आप यहाँ पे कुछ भी प्रिंट कर दो, लाइक जैसे कि यहाँ पे कुछ भी प्रिंट कर दो, तो क्या चीज़ है इसके अंदर, तो ये बोल देगा भाई आपने इसमें ऐसा कुछ है ही नहीं, आप इसमें क्या प्रिंट करवा रहे हो, ये तो अनडिफाइंड वैल्यू है भाई, आपका दिमाग तो सही है, तो आपसे ऐसा कुछ बोलेगा। तो सही है, ये हो गया हमारा प्रिमिटिव डेटा टाइप से एक छोटा सा जो है रिवीजन डेटा टाइप्स की जावास्क्रिप्ट में प्रिमिटिव और नॉन प्रिमिटिव डेटा कैसे कैसे काम करते हैं। अभी हम जैसे जैसे आगे चलते हैं वैसे वैसे क्वेश्चन बढ़ते जाएंगे और आगे और इस जावास्क्रिप्ट का लेवल जो है हाई होने वाला है। तो अब हम चलते हैं अपने प्रैक्टिस सेट की तरफ। तो आपको ये जो है तो अब हम चलते हैं अपने तो हम आ चुके हैं अपने प्रैक्टिस सेट की तरफ। अब मैं क्या करता हूँ, इसको मैं यहाँ से हटा देता हूँ और हमारा रिवीजन हो चुका है। और रिवीजन के बाद हम चलते हैं अपने लेक्चर 5 की और होने वाला है चैप्टर 1 का जो है प्रैक्टिस सेट। तो इसमें से हम पहला क्वेश्चन ये है, ऐड टू नंबर इन जावास्क्रिप्ट एंड क्रिएट अ वेरिएबल टाइप स्ट्रिंग। तो आपको क्या करना है, एक वेरिएबल्स बनाने हैं। तो सबसे पहले इसका मैं लिख लेता हूँ सॉल्यूशन फर्स्ट बना देता हूँ। और मैं मान लीजिए मैं एक यहाँ तो पहले लेट ए लेता हूँ और लेट ए के बाद मैं यहाँ पे जो है 10 ले लेता हूँ। 10 के बाद मैं यहाँ पर 10B लेता हूँ और यहाँ पर हम लगा देते हैं 20। लाइक मैं यहाँ पे प्रिंट करने वाला हूँ 20। अब मैं इसको क्या करता हूँ, कंसोल करता हूँ, कंसोल डॉट लॉग। अब मैं क्या करता A+B करके अब मैं इसको प्रिंट करवाता हूँ। तो आपको सिंपल है यार, क्वेश्चन बच्चों वाला क्वेश्चन है, 30 आपका आंसर आ चुका है। तो हमने फर्स्ट क्वेश्चन जो है सॉल्व कर लिया है। आई होप आपको मज़ा आ रहा होगा धीरे धीरे चीज़ जावास्क्रिप्ट, अगर आप बिल्कुल बिगिनर हैं तो आपको समझ में आ रहा होगा। तो अभी हम बात कर रहे हैं सॉल्यूशन सेकंड की। तो हम सॉल्यूशन सेकंड की बात कर लेते हैं। तो सॉल्यूशन सेकंड में क्या दिया हुआ है कि आपको फाइंड विच टाइप ऑफ द डेटा टाइप्स, आपको अभी जो आपने जो निकाला है ना, आपको फाइंड करना है कि अगर हमें चेक करना है कि किस टाइप का डेटा टाइप है, वो कैसे करोगे। तो मान लीजिए मैं एक नई चीज़ बना लेता हूँ, लाइक मैं एक लेट ए बना लेता हूँ, या फिर मैं किसी चीज़ को स्ट्रिंग के अंदर रख लेता हूँ। जैसे कि मान लो मैंने अपना नाम ही स्ट्रिंग में लिख दिया और मैं चाहता हूँ, मैं चेक करना चाहता हूँ यार जो मेरा नाम है वो किस चीज़ में कैसे लिखा हुआ है वो। तो मैं क्या करता हूँ, उसको करने के लिए मैं करता हूँ कंसोल डॉट लॉग और कंसोल डॉट लॉग के बाद मैं यहाँ लिखता हूँ टाइप ऑफ, और यहाँ लिखता हूँ किस टाइप का है मेरा ए। तो मैं लिखना हूँ यहाँ पे। अब हम यहाँ पे क्या होगा, लेट में ए पहले से डिक्लेयर कर चुका हूँ, अगर दोबारा करूँगा तो दिक्कत आ सकती है। तो मैं ए को मैं क्या करता हूँ, इसको A1 नाम दे देता हूँ ताकि हमें प्रॉब्लम ना आए। तो मैं इसको A1 दे देता हूँ। अब मैं इसको क्या करता हूँ, अब इसको मैं रन करके देखते हैं कि अब ये जो हमारा जो A1 है वो किस टाइप का है। तो एक और हमारा जो है A1 इसने एरर क्यों दिया, A1 भाई इसने एरर क्यों दिया। तो लेट हो सकता है हमने लेट A1B। तो अपन एक काम करते हैं ना, अपन इसको हटा देते हैं और एक बार अपन इसको जो हमने ऊपर वाला सॉल्यूशन है इसको हम उसी को चेक कर लेते हैं किस टाइप का। जैसे कि A+B ये हमारा किस टाइप का, इसी को ही बता दो यार। तो इसको चेक करने के लिए हम क्या करते हैं, अभी हम चेक करते हैं तो देख सकते हैं हमारे नंबर टाइप का है। जो हमने ऊपर जो वैल्यू डिक्लेयर किया ना वो हमारे नंबर टाइप का, हम चेक कर सकते हैं किस टाइप का है, नंबर का। अगर मैं ए वाले नंबर को अगर मैं यहाँ पर जो है मैं इसको स्ट्रिंग में लिख दूँ, लाइक मैं इसको FAI मैं यहाँ पर अपना नाम लिख के फिर मैं इसको चेक करूँ तो ये क्या बताएगा, तो ये बताएगा फैज़ान 20 जो है ना मेरा स्ट्रिंग टाइप का है। किस टाइप का, स्ट्रिंग टाइप का। तो ये हो चुके हमारे इस प्रैक्टिस सेट का जो है सेकंड क्वेश्चन। तो यार ये जो अब जो थर्ड वाला क्वेश्चन है, आपको क्या करना है, एक ऑब्जेक्ट को बनाना है और इस डेटा टाइप को चेक करके बताना है कि क्या अलाउ करता है स्टोर कलेक्शन इन डेटा टाइप, डेटा के अंदर
एंड स्ट्रिंग का यूज़ करके आपको, फोर्थ क्वेश्चन ये है कि स्ट्रिंग का यूज़ करके आपको किसी भी टेक्स्ट के अंदर आपको जावास्क्रिप्ट का यूज़ करके उसमें ऐड करना है। तो ये जो लास्ट वाला फोर्थ वाला क्वेश्चन है वो आपको घर के लिए होमवर्क दे रहा हूँ, आपको खुद करना है और मुझे कमेंट में ज़रूर बताना है कि ये कैसे होगा, और आपको ज़रूर बताना है इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन कैसे होगा। उसके बाद आपको थर्ड वाला भी आपको खुद को ही करना है। वेल काफ़ी सिंपल है थर्ड वाला। जैसे मैंने आपको लास्ट टाइम में अभी आपको मैंने रिवीजन करवाया था, जब मैंने आपको ऑब्जेक्ट बना के दिखाए थे, सिंपल है, आपको बस वैसे ही बना के आपको वैल्यू स्टोर करवानी, ज़्यादा कोई डिफ़िकल्ट चीज़ नहीं है। तो बस ये थे आज के हमारे प्रैक्टिस सेट। तो मैंने 2 क्वेश्चन मैंने कराया, अब 2 क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क है घर के लिए, आपको करने हैं और करके मुझे आपको कमेंट ज़रूर, इसका सॉल्यूशन मुझे ज़रूर कमेंट में बताना है। तो बस आज के लिए इतना ही करेंगे, प्रैक्टिस सेट कितना ही था, और आगे चल के हम अपने प्रैक्टिस सेट के क्वेश्चन आगे इंक्रीज़ करते रहेंगे, धीरे धीरे बढ़ाते रहेंगे। तो छोटे छोटे क्वेश्चन थे, अब आई होप आपको सही में आ गया होगा। तो फिर मिलते हैं अपनी इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। गुड बाय।